आप देख रहे हो उस वक्त सीएल हिमाचली न्यूज और 4 लेन का कार्य चल रहा है यहाँ पे कैथली घाट से और ढली तक के बीच में। और यहाँ पे एक शोगी के साथ एक गांव आता है क्यार का नाला, वहां पे एक मकान को जो है खतरा बन चुका है। अभी अभी सूचना मिली है कि यहाँ पे एक इस मकान के नीचे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और मकान को जो है बहुत खतरा बन चुका है। आप देख सकते हो लाइव तस्वीरों के माध्यम से कि मकान को जो है इस वक्त खाली करने का कार्य किया जा रहा है। और इनकी जो अभी स्थिति आप यहाँ की देख सकते हो कि पूरा ही यहाँ पे तिरपाल से ढकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यहाँ पे जो NHI के जो कर्मचारी है, इनके जो लेबर है, जो ठेकेदार को लेबर है, ये भी सहयोग कर रहे हैं। आप इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इस चीज़ का पता चले कि किस तरह से अभी ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सिर्फ मकान की है। अभी थोड़ा आगे चलते हैं। मकान जो है वो ये इनका मकान है कमलेश जी का, जानकी जी का। चलो मेन तो यही है ना जी, हाँ जी जी, इनका ही है, मेन तो इनका ही है। क्या बोलना चाहेंगी आप, क्या हो रहा है मकान में, क्या किस तरह से यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है? ये जी दरार 2-3 दिन पहले आई थी, तो पोते ने बोला दादी जी बोलो ये दरार आ रही है, हम ये गिरेगा, ये फ्लाइट आएगा। मैंने बोला नहीं बेटा ऐसे ही आई होनी बरसात में। तो दिन में पोता सोया था वहां पर साइड में, तो मैं यहाँ बाहर थी, तो मैं गई इसको देखने आई उधर। उतने तो ये भाग के आया, बोले दादी जी बाहर निकलो, क्या कर रहे हैं यहाँ, फ्लाइट आ गई। वो मेरे को पकड़ के इधर ले आए, फिर ये नीचे गए 4 लेन के। अच्छा, अभी क्या स्थिति है मकान की, अभी क्या क्या चला यहाँ पे? अभी ऐसे बोला उन्होंने कि इसमें नहीं जाना, और जो आए थे 4 लेन के अंदर नहीं जाना माता जी, इसमें नहीं रहना, खाली करवा रहे हैं। इससे पहले भी आपकी बात हुई इनसे, भाई हमारे मकान को? जी बोला मैंने इनको, मैंने कहा आप जिम्मेदार होंगे, आप इधर से कटिंग कर रहे हैं, मेरे मकान को खतरा होगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं कहाँ बनाऊंगी और जगह। तो इन्होंने बोला दादी जी कोई बात नहीं, ये नहीं आते, हम जिम्मेदार है। तो मैं अभी यही बात कर रही थी 4 लेन वालों से, मैंने कहा आप जिम्मेदार आप बनो, कहाँ जाए रात को, कहाँ सामान, अभी 6 कमरे का सामान तो सर अंदर है, अभी यही 4 ही कमरे का सामान निकाला हो, क्या कर। अभी यहाँ के जो शोगी पंचायत के जो प्रधान है वो भी हमारे साथ बने हैं। हाँ जी। तो इनसे भी हम बात करना चाहेंगे, इनसे बात करना चाहेंगे। प्रधान जी, यहाँ पे जो ये लैंडस्लाइड हुआ है और मकान को जो खतरा बना है, क्या आपने अभी इस स्थिति का जायजा लिया? क्या स्थिति यहाँ की? मैं पार्वती वर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत शोगी, अभी मौके पे मैं पहुंची हूँ और आते ही मैंने इस मकान का निरीक्षण किया और इस मकान को मैंने अनसेफ पाया है। अब ये मकान इन लोगों के रहने लायक नहीं है। मकान में अंदर चारों तरफ दरारें आ चुकी है और नीचे से बड़ा ही 4 लेन का जो यहाँ कार्य चल रहा है, इसकी कटिंग से जो शायद मुझे तो लगता है कि हैवी मशीनें यूज करनी पड़ रही है इन लोगों को भी, बेचारों को, हो सकता है इसका कॉज यही रहा हो। तो ये मकान अब इन लोगों के रहने लायक नहीं। हमें इस बात की मैं अपने प्रशासन से भी जुड़ी हूँ, मैंने अपने पटवारी जी से भी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, मैं SDM साहब से भी जुड़ी, तहसीलदार साहब या उनकी, मैंने तो DC साहब को भी WhatsApp पे इसकी सारी फोटो भेज दी है कि प्लीज डू समथिंग फॉर दिस पीपल, कि आज रात को ये लोग कहाँ रहेंगे, इनके रहने की व्यवस्था कैसी की जाएगी। क्या मेरा प्रशासन हाई लेवल पे NHI से बात करता है या नहीं करता है? मेरी पावर जितना होगा मैं मौके पे हाजिर हूँ, मैं इनकी सेवा में यहाँ पर उपस्थित हूँ। अब आगे के प्रशासन का क्या जवाब आता है, अब मैं इसका इंतजार कर रही हूँ। और ये मकान बिल्कुल अनसेफ है, इन लोगों को इस मकान में ये रखने योग्य नहीं। मैं अपने प्रशासन से भी गुहार लगाऊंगी कि इनके रहने की प्रॉपर व्यवस्था की जाए, जब तक इनका आगे कुछ इसमें कुछ होता नहीं है। इससे पहले आपको कोई शिकायत, इनकी तरफ से भी कोई शिकायत आई कि? देखो, मुझे इनकी तरफ से तो कोई शिकायत नहीं आई, पर जब मैंने यहाँ इस मकान के मालिक से इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमने 2-3 बार इनको रिटर्न लिखित रूप में भी इनको दिया कि जब आप कोई ऐसा काम नीचे करते हैं तो हमारे मकान में जो है कुछ वाइब्रेशन सी होती है, मकान हिलता है या कुछ होता है, कल को कुछ मिसहैपनिंग होगी तो यू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल।
पर अब आज अब NHI का पता नहीं मुझे, यहाँ कौन ऑफिसर मौके पे हाजिर है। लेबर तो आई है, लेबर ने बाहर सामान निकालने में हेल्प किया है। मुझे कोई NHI से ये शिकायत नहीं है। अब काम तो इन लोगों को भी करना पड़ेगा, पर इस टाइम मौके पे आपकी भी हेल्प की जरूरत है। आप हम इनके ऑफिसर से भी गुहार लगाएंगे कि या तो इन लोगों के अब रहने का NHI इंतजाम करे या मेरा प्रशासन करे। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है और थैंक यू सो मच। यहाँ के उप प्रधान जी भी है, अपना परिचय दिया पहले तो। मैं इंद्र ठाकुर, उप प्रधान ग्राम पंचायत चोगी। आपने यहाँ का जायजा लिया, कैसी स्थिति पाई यहाँ पे? क्या यहाँ पर ये मकान तो अभी लगता है कि पूरी तरह अनसेफ है। यहाँ पर रहना बिल्कुल रिस्की है। रात के समय, बारिश के समय कुछ भी हो सकता है। तो मेरा तो प्रशासन से यही आग्रह रहेगा कि इस परिवार को कहीं विस्थापित किया जाए। जब तक इस मकान की मरम्मत या इसके आगे कोई डंगा नहीं लग जाता, तब तक इस परिवार के रहने की उचित व्यवस्था की जाए। इससे पहले भी आपको कोई शिकायत मिली इसके बारे में, या आपके साथ लगती बिल्कुल क्लोज है? क्या कुछ पता चला के? नहीं, इससे पहले भी जो मकान मालिक है, इन्होंने कहा कि जब भी यहाँ कोई काम होता है, बड़ी मशीनरियाँ चलती है, चलते भी ट्रक भी चलते हैं, तब भी कुछ हमारे मकान हिलता है, वाइब्रेशन होती है। तो इन्होंने शायद बोला होगा। बरवली भी इन्होंने NH के कर्मचारियों को बोला कि यहाँ पर जब आप पूरी कटिंग करेंगे तो डंगा दे दें पहले। तो NHI ने इसको अभी डंगा देने का आश्वासन तो दिया, पर दिया नहीं है। और ये मकान मेरे हिसाब से अब रहने लायक नहीं है अभी। तो क्या चाहेंगे प्रशासन से या NHI के से क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि NHI इसमें, प्रशासन भी सहयोग दे, हम भी इसमें खड़े हैं इनके लिए, इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहें। और NHI से भी पूरी उम्मीद रखते हैं कि वो पूरा सहयोग देंगे। हालांकि उनके कर्मचारी यहाँ पर आए हैं, तरपाल वगैरह इन्होंने दी है, अंदर से सामान निकालने में पूरी सहायता इन्होंने की। सहायता मतलब पूरी। आगे भी उम्मीद करते हैं कि ये पूरे इनके साथ, पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहेंगे। तो आप देख सकते हो, बने रही फिल्मा चलेंगे। और यहाँ की जो गृहिणियां हैं उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। कैसे क्या स्थिति है, कैसे दरारें आई, आपको कुछ पता मालूम? दरारें तो इसी वजह से आई नहीं, जैसे 4 लाइन में इन्होंने काम किया है और इनको हमने कई बार बोला, इन्होंने बिल्कुल नहीं सुना। तो मैं तो अपने दुकान में गई थी, जब पहुंची मेरे को मेरी दरानी की लड़की ने फोन किया कि चाची, बड़ी मम्मा ऐसी ऐसी बात होगी यहाँ पे और ऐसे ऐसे। तो बस आ गई थी, मैं बस में आ रही थी, जब यहाँ आई तो मेरे तो बस होश ही उड़ गए देख के, जब यहाँ मैंने देखा नीचे। आपने पहले भी कभी प्रशासन को बोला, NHI को बोला, कोई शिकायत? घर वाले ने बोला है, कोई लिखित 3 बारी एप्लीकेशन दी हुई है उनको। 3 बारी एप्लीकेशन? अभी जो NHI के जो अभी कर्मचारी लगे हैं, लेबर लगी है, आपका सहयोग कर रहे हैं? सहयोग नहीं, इन्होंने हेल्प की है, सारा सामान बाहर निकाला है, सब कुछ किया है। फिर मैं इनको वो पर जो और थे ऑफिसर कोई खड़े हैं, मेरे को नहीं पता कि कौन है। मैंने उनको बोला कि आपके बड़े अफसर कौन है? फिर इन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं है, हम भी खड़े यहाँ पे, कोई नहीं, वो कल आएंगे। फिर मैंने बोला कल कुल नहीं, कुछ ना, आप भी आए ना, मौके पे आना चाहिए उनको। तो जब भी ऑफिसर आए उन्होंने कुछ आश्वासन दिया आपको? नहीं, वो बोल रहे थे हमारे से और है ऑफिसर, हम यही खड़े आपके साथ, ऐसे बोला। अच्छा, मतलब जो इससे बड़े ओहदे के ऑफिसर है वो कोई? हाँ, वो कल आएंगे, इन्होंने ऐसे बोला। कल कब आएंगे वैसे ही बोलते, तो अभी आना चाहिए था उनको मौके पे देखने। ठीक है, तो थोड़ा दिखाएं आप दरारें वगैरह कहाँ कहाँ है, थोड़ा सा। ये देखो यहाँ से सारी है और ये हिल रहा है, सारा हिल रहा है। ये देखो अंदर को, ये देखो बाहर को भी दिख रही है सारी दरारें इसमें। और ये नीचे भी देखो, और इधर को भी सारी, और हाँ जी, और इधर को भी आई हुई, इस कमरे में भी वाले को। मतलब ये नीचे हाँ जी, हाँ जी, सारा है नीचे, सारा है जी, सारा। जब से इन्होंने नीचे गहरा खोदना शुरू किया ना, तब से ज्यादा। NHI के गौरव जी है, वो है मंडी के, जो भी ऐसे अभी के हैं, जो वो बंदे मेरे को बोलते हैं। मैंने उनको 3 बार बोला, मैं सर मेरा मकान जाएगा यहाँ से नीचे। उन्होंने ये बात बोली मुझे, ये नहीं जाएगा, डंगा देंगे, इसमें बोरिंग करके हम कुछ ना कुछ इसका वो क्या नाम जुगाड़ करेंगे, कुछ ना कुछ डंगा देंगे इसमें पूरा ऊपर तक। उन्होंने आज दिन तक कोई भी इसकी हमारी हेल्प को हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे खतरा जो है बहुत ज्यादा बना है। क्योंकि हमें भी बहुत ही इसको डरते हुए दिखाना पड़ेगा, क्योंकि और भी है जो भी है, इनको मैंने सबको बोला, और बिल्कुल जो है बहुत ज्यादा खतरा है। आप देखिए, ये बिल्कुल मकान खतरे के कगार पे, मतलब गिरने की कगार पे, कभी भी गिर सकता है। और ये जो कार्य यहाँ पे चल रहा है, इस वजह से ये गिरा है।
इनसे और ये जो जगह आप देख रहे हो, क्योंकि ये हम अभी सर को भी ये बताया था थोड़ी देर में आपको नीचे से ये स्थिति, ये मकान का जो हिस्सा दिखाएंगे किस तरह कितना खतरे में है। और अभी हम ऊपर से ही दिखा दें, क्योंकि यहाँ से दिखा पाना इतना सेफ नहीं है, क्योंकि कभी भी ये अभी जो है गिर सकता है। तो अभी जो यहाँ पे अधिकारी आए हैं NHI के, उनसे कोई बात NHI का कोई नहीं आया यहाँ। सारे हमारे यहाँ 4 लेन के आए हुए जो है नीचे के, जो यहाँ के हमारे जो स्टाफ है, सारे स्टाफ यहाँ आए, सबने हमारी हेल्प करी सामान बाहर निकालने में, तरपाल भी लाए, सब भी लाए। पर जो इनके हेड है NHI जो गौरव जी चलते हैं, उनको मैंने बाय रिक्वेस्ट बहुत बार बोला कि सर ये देखिए, ये मेरा मकान क्वायर किया जाए, क्योंकि इसमें स्लाइडिंग कभी भी हो सकती है, जबकि ये सारे इसमें झटके आ रहे हैं। जैसे ये मशीनें नीचे लगाते थे, सारे में इसमें झटके आते थे। अब देखिए कि इसके कारण कितने का आ गया है। अभी स्लाइडिंग में इसमें एक ट्रक दब गया। मैं भी इनके 4 लेन में ड्राइवर हूँ जी, मैं भी 4 लेन में इनमें ड्राइवर में डंपर चलाता हूँ, 400 फुट वाला मैं भी डंपर चलाता हूँ। हालांकि मैं जब स्लाइडिंग हुई, मैंने उसके कोई एक मिनट बाद ही एक गाड़ी दब गई हमारी, पानी ये कर रही थी, हमारी मेस के पास एक गाड़ी पानी खाली कर रही थी। हालांकि वो ट्रक दब चुका है, किसी का कोई ऐसा नुकसान नहीं, गाड़ी का नुकसान हो चुका है, बाकी हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। ये जो नुकसान हमारे घर का हो रहा है, ये पूरे इसका मकान का है। हम ये NHI से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पूरे मकान का डैमेज जो भी है ये हमारे को दिया जाए, हमारी जमीन जो है ये पूरी एक्वायर करी जाए। हमने इनको 50 बार पहला बोला, नहीं तो इससे पहले इन्होंने एक्वायर नहीं करी। 3 बार इन्होंने पहले सर एक्वायर कर चुके जगह, ये हम इतना लेंगे जी इतना लेंगे, और लेते लेते इन्होंने यहाँ कर दिया। फिर बोलते हमने छोड़ा, उसके बाद नेचुरली ये गिरा सब। स्लाइडिंग तब हुई जब इन्होंने मशीनें लगाई, इन्होंने कोई डंगे नहीं लगाए कोई नीचे, हालांकि लगने थे डंगे। पार भी नहीं, पार जिन बंदों का 3 बार मकान तोड़ा गया, 3 बार बंदों का मकान तोड़ा गया, तब भी करा गया सब। उनका भी कितना पैसा मिला उनको डैमेज। ये मेरी रिक्वेस्ट है NHI से, जो भी है भरपाई है, जो भी ये करी जाए सर। हमारी पूरी जमीन है, जो भी है मकान आता है रिक्वायर करा जाए, हमारे को उसका डैमेज दिया जाए। धन्यवाद सर। सर मैं यही क्यार के नाले की निवासी हूँ, और जो ये मकान गिरा है, इन्होंने 2-3 बार पहले एप्लीकेशन दे चुके हैं, पर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया इसके लिए। और सर इस मकान के नीचे हमारा मकान है, 4 लेन वाले के ट्रक चलते हैं, मतलब मटेरियल से भरे मतलब बड़े बड़े ट्रक चलते हैं सर। और जब भी वो ट्रक चलते हैं, हम इतनी बारी बोल चुके कि भाई मेरे यहाँ से धीरे से चला करो, कोई धीरे से ट्रक नहीं चलाता सर। और सारी हमारे मतलब इतनी बड़ी बड़ी इनकी मशीनें ट्रकों में जाती है सर, जो मतलब इनके JCB वगैरह होते हैं, क्रेनें वगैरह होती है, और जब सर वो चलती है तो हमारे नीचे वाले 2-3 मकान है, उसमें पूरे मकानों में वाइब्रेशन होती है। तो सर आज इनके साथ ये हादसा हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है। और सर बाकी ये कि अभी PWD वालों ने मतलब ड्रेनें बनाई थी पूरी सड़क में, अब वो पूरी ड्रेनें मतलब बिल्कुल बंद है, क्योंकि जो 4 लेन वालों की गाड़ियां चलती है उससे सड़कें सारी डैमेज हो चुकी है, और उसमें जो पानी है, पानी वो सड़क से चलता है और हमारे मकान के ऊपर को भी आता है सर। तो मेरी भी मतलब 4 लेन वालों से भी और जो हमारा प्रशासन है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि सर इस बारे में कुछ सोचा जाए, क्योंकि सर एकदम हम लोग है, गरीब लोग है, हम लोग ना तो सर कितना मुआवजा मिलेगा सर। आज की डेट में आप खुद देखो सर कि आज की डेट में सर देखो, क्या अगर कहीं जमीन लेनी हो ऐसे तो मिलती नहीं है सर। अगर लेनी भी होगी तो उस पैसों से क्या तो सर जमीन खरीदेंगे, और क्या सर क्या मकान बनेगा सर। सारी उम्र भर सर मकान बनाने को एक इंसान का सारा जीवन हो जाता है सर, समाप्त हो जाता है। और 1 मिनट में ऐसा हो जाए तो कहाँ जाए आदमी, कहाँ सामान रखे, ऊपर से सर बरसात का टाइम। अब ये लोग बेचारे, इन लोगों का भी ये है सर कि कहाँ ये इतना सामान रखेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ क्या करेंगे। जो बड़े आला अधिकारी है वो अभी तक नहीं पहुंचे, क्योंकि सर वो जिनसे बात की थी वो बोल रहे थे कि कल सुबह आएंगे। तो सर अभी तो आना चाहिए था ना उनको, कि इनके कहीं मतलब थोड़ा सा तो इनको हो जाता ना सर कि भाई यहाँ कहीं रहे या कहीं सामान शिफ्ट करे। अब लेबर आई हुई है सर, लेबर तो ये कि जितना ये लोग बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि सामान यहाँ से यहाँ रखो, यहाँ से यहाँ रखो, वही चीज होगी ना सर, बाकी तो कुछ भी नहीं होगा। और सर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर इन लोगों ने गाड़ियां चलानी है, ट्रक चलाने हैं, तो ये आराम से चले। और जो हमारे अगर कल दिन को हमारे घर को भी कोई नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेवारी ये ले सर, क्योंकि पूरे नीचे ऊपर वाले सारे मकान में वाइब्रेशन होती है। जब इनके रात दिन इनके साथ टिप्पर चले हुए, कहीं कुछ चला हो, कहीं बड़ी बड़ी गाड़ियों में मशीनें आ रही है इनकी, तो उससे सर ये सारा मतलब सारा कुछ हिल जाता है सर। तो कल दिन को इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा सर। और इन लोगों का भी सर रहने का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि एकदम मकान तो सर खड़ा होता नहीं है। थैंक यू सो मच।